साल भर के बाद तेरे यहाँ पोता होगा। तो अब वो माता जी अपनी सखियों के बीच में बैठ करके बड़ा सुंदर बोल रहे हैं कि अरे बड़े अच्छे संत थे। जब मिहरवे चाहे थोड़े बैठा थी तब बकवास तो नहीं, अरे बड़े अच्छे संत रहे। तो सखियों के बीच में बैठ करके बोलने लगी माता जी कि पोता दियो ना प्रेम सो, पोतना मैंने प्रेम से नहीं दिया। पोता दियो ना प्रेम सो, रिस बस दीन हो मारी, ऐसे पुण्य न सो सखी, मोरे पोता खेलत द्वार। अब आंगन में बढ़िया मेरे यहाँ पोता खेल रहा है, मेरा नाती खेल रहा है, और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो सुत यूं उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। जो मैं ऐसे संत को बढ़िया प्रेम से प्रसाद देती, उनको जो है भिक्षा देती, तो मेरे यहाँ तो आज ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र हुए होते। मैंने ऐसे संत को पोतना फेंक करके मारा। तो ऐसे संत अभी भी हैं, चाहे जितना टेढ़ा बोल दो, चाहे जितना उल्टा बोल दो, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो हंसते रहते हैं, फिर आएंगे आपके यहाँ और वैसे ही प्रसन्नचित होकर के मिलेंगे। हमें लोगों को कोई बैठिया बोल दिए, काहे बोले अब तो इनके द्वारे जाए लगे, नहीं है फलाने हमें ये है मेरे बोले। लेकिन संतों के अंदर यही नहीं, इसीलिए संत को श्रेष्ठ बताया गया है। अब वो संत ने कहा आपके जो है मस्तक की रेखा देखा था, आपके 7 जन्म तक पुत्र नहीं, लेकिन ये लो फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे यहाँ बड़ा बढ़िया एक सुंदर बालक होगा। लेकर के आए, अपनी पत्नी को खिला दिया, पत्नी को दे दिया, कहा इसे खा लो। अब पत्नी ने ले लिया, लेकर के लगी खाने। तब तक क्या होता है, जब खाने लगी तब विचार किया, रे अब ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, इसलिए सोचना नहीं चाहिए, पहले कर डालना चाहिए। लेकिन वो सोचती खूब थी। और जो भगवान का की तरफ जिसका झुकाव होगा, भगवान का स्मरण करेगा, तो वो ज्यादा सोचेगा नहीं, जो काम करना है कर लो, देखा जाएगा वो। लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए, हित है कि अहित है, लेकिन वो ज्यादा सोचने लगे। फल लिया और फल लेकर के सोचने लगे, अरे अगर ये का हम खाए लेवे तो हमारे उधर में बालक आई, पेट में बालक आई, तो हम फिर खाए कम पेबे, भोजन कम पेबे, भोजन कम पेबे तो हम जाए दुबराए। अब सोचो कितना लंबा सोच, अब दुबराए जावे, अब दुबराए जावे तो हम जल्दी चल न पेबे, फिर न पेबे, उठ न पेबे, बैठ न पेबे, तो दिक्कत हो जाएगी। और जो कहूँ बाई चांस गलती से कहूँ गाँव में आग लाग गए, अब सोचो गांव में आग लाग गया और आग लाग हमारे घरे पहुंच गए और हमारे घर पकड़ ले, तो हम सबे तो भाग जाए, लेकिन हम वहीं रह जावे और हम जल के जावे मरी। तो ऐसे हम फल लगा बाहर, तो उनके बहन रही कहीं का हो, कहीं ऐसा फल ना खा, नहीं तो हम मर जावे। तो तब एक काम करो दीदी, ये फल तू गाय खवा दो, हमारे जो बालक होए वाला है वो का आप ले लियो, हमें रुपया दे दो के बदले। तो ठीक है, ये बढ़िया है। जो है धन लेकर के उसकी बहन का होने वाला बालक ले लिया और वो फल गाय को खिला दिया। अच्छा विचार करो, वो झूठे पोटला बांधे पेट में नाटक करती रहे कि अब जो है हमारे बालक होने वाला है, बालक होने वाला है। उसके बाद 9 महीने बाद उसके बहन के बालक हुआ और उसे ले लिया और खुद का जो फल था वो गाय को खिला दिया। अब सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि बढ़िया जो है बालक का जन्म हुआ, बड़ा अच्छा है। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, बढ़िया बधाइया उधैया होने लगा, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। और इधर 1 महीने बाद जो गाय थी उसके एक बालक हुआ और उसके भी पूरा जो है मनुष्य के रूप में बालक हुआ पूरा। लेकिन थोड़ा अंतर था, क्या उसके कान हम लोगों जैसे नहीं थे, जैसे गाय के कान होते ना बड़े बड़े, ऐसे जो है बड़े बड़े कान थे। तो नाम रखने की बारी आई, जब नामकरण की तो कहा जो है नाम रख दिया जाए, तो कहा नहीं, तुम्हारे आत्मदेव जी खुद पंडित थे, कहा हम नाम रख देते हैं देख करके बढ़िया, कहा नहीं तुम्हारा रखा नाम हम नहीं मानेंगे। तो कहा तब
हम अपने मर्जी से नाम रखेंगे, जो मेरा नाम है उसी से मिलता जुलता हुआ नाम रखूंगी मैं। कहा तो ठीक है, तुम अपनी मर्जी से रख लो। तब उसका नाम रखा धुंधकारी, जो उसकी बहन से बालक लिया था। और इसके जो कान बड़े बड़े थे तो उसके नाम रखा आत्मदेव जी ने, उस बालक का नाम रखा स्वयं, उसका नाम रखा गोकर्ण। अब गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, गोकर्ण जो है अपने पिता के आंचल में पलता था, वो माता के आंचल में पलता। अच्छा एक बात बताई दे, बिटिये माता के लगे रहे तो जो माता संस्कार देनी वह बिटिये पे ही जाने दो, जो माता के आदत हुई वह आदत ले लेते हैं बिटिये। और अगर लड़के माता लगे रही है तो बिगड़ गए हैं, तो वो बिगड़ गए हैं अपने मन के गिरी हैं। तो लड़के का ज्यादा से ज्यादा अपने पिता लगे रहते हैं, वह समाज में चलते हैं, कैसे बैठक होता है, के पेलगी करते हैं, कैसे का बतकही करते हैं। तो ये लड़के को ऊपर संस्कार पड़ता है, और माता लगे रहे तो वह जो कोई आवा दुआरे पे है तो खींच काट के रहे कि वो पहलगी न चिरंजीव कुछ जन्म न करी है। यही से माता के आंचल में बालक को नहीं बालिका को रहना चाहिए, और बालक को पिता के पास रहना चाहिए, उससे उनको अच्छा संस्कार मिलता है। अब इस प्रकार वो माता के पास में रहता था, बिगड़ गया। अम्मा से तनिको लड़के नंगा था, मैं पैसा चाहिए थी प्रतिदिन मिल जाता, का पूछेगा, फिर वह बिगड़ा चला गए हैं। इसी प्रकार वो धुंधकारी बिगड़ता चला गया। और ये क्योंकि नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है, अगर नाम बढ़िया रखा गया है तो भगवान के नाम से मिलता जुलता वैसे नाम रखना चाहिए, नियम तो ये है। और लेकिन गोकर्ण का जैसा अंग था उसी प्रकार नाम रख दिया आत्मदेव जी ने, और इसका अंग नहीं था लेकिन इसका नाम खुद रखा किसने, धुंधली ने अपने नाम के से मिलता जुलता, धुंधली धुंधकारी, बस धुंधु दोनों जगह लगा हुआ, दोनों जगह। ऐसे जो है अगर भगवान, इसीलिए कहा है जब हमने लोगों में जल्दी देखा लड़का हुआ है तो मसवारा हुई या छठी हुई या बरही हुई तो यहाँ पंडित के द्वारा नामकरण कराया जाता है। अब अभी फिलहाल अपने यहाँ है ये नियम, लेकिन तब वो कह दिया जाता है चलो कहुआ नाव अपनी मर्जी से रख लियो, तो कहुओ नाव यही में रखे कि जो ठीक ठाक हो। अब आजकल तो मंगरे गोबरे चिथरे अनेक प्रकार के नाम है। एक आदमी के नाम रहा चिनगी। अब चिनगी धीरे धीरे बड़ा भाई बिया ग्रहण हुआ, एक दिन कहूँ आग लग गए तो अब आग कसके लाग, सभी पूछे लाग, बुझाए तो गए अगिया, लेकिन सभी पूछे लाग आग कसके लाग, आग कसके लाग, आग कसके लाग। तो चिनगी के निहारो जात रहे वैसी है, कहीं जाने नहीं, कहीं हम बताई कसके लाग गए, कहीं कसके लाग, कहीं हमने शीला के बप्पा उड़े और छपरवन तनी बल छुई गए वो भक्त देवरी उठे। अब बताओ शीले बप्पा उड़े और भक्त देवरी उठे। अब अपने पति देवता के तो नाम ले नहीं सकत नहीं, तो ये नहीं कह सकते चिनगी उड़ी और भक्त से बरी उठी, तो कहें शीले बप्पा उड़े भक्त से बरी उठे। तो कहने का मतलब है ऐसा नाम कहीं नहीं रखना चाहिए कि लोगों के नजर में वो हंसी का पात्र बन जाए। इसीलिए नाम भी बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि भागवत में वर्णन है, अभी आगे आएगी चर्चा कि इसीलिए कहा गया कि वक्ता ऐसा बिठाना चाहिए कि कुछ लौकिक बातें भी अच्छी अच्छी बताए आप लोगों को जो नहीं जानते हैं, और पारमार्थिक भी बताए, और ऐसा बताए कि बिल्कुल आपकी समझ में आ जाए। तो बताया, तो उसका नाम रखा गोकर्ण, इसका धुंधकारी। ये बहुत दुष्ट हो गया, इतना दुष्ट था, झगड़ा करता तो अम्मा तो रहने को माने तैयार नहीं, उल्टा दूसरे की लड़ जात रही। अब वो और बिगड़ चला गया, धीरे धीरे और बड़ा हुआ। कोई लड़का दिए अपन की खिलाओ ले ले गोदी में की खिलाओ देते, खिलाओ खिलाओ कुआं लगे जाए मैं छोड़ दे, अब हाय हाय मच जाए, अब लड़का बच जाए तो बच जाए होगा किस्मत। इस प्रकार धुंधकारी अगर किसी के घर के पास चला जाता, लोग प्राय प्राय करने लग जाते, हे भगवान ही कब जाए तो ठीक है, कब जाए ठीक है। और उधर गोकर्ण एक ही घर के दोनों लोग, और गोकर्ण किसी के यहाँ पहुंच जाता तो सब लोग कहने लग जाते हैं महाराज ये
जाए ना तो अच्छा है, हमारे यहाँ बैठे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बड़े विद्वान है। तो ऐसे स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति को अपना बनाना चाहिए। तो इस प्रकार गोकर्ण जो था वो बड़ा ज्ञानी था। इस प्रकार धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। एक दिन आत्मदेव जी से कहा हमें पैसा दो। आत्मदेव जी ने कहा नहीं है हमारे पास। तो आत्मदेव जी को उल्टा सीधा बोला। अब आत्मदेव जी पहले पुत्र नहीं था तब दुखी थे, अब पुत्र हो गया पुत्र से दुखी हैं। ऐसे होता है, जब पुत्र नहीं होता है पुत्र के लिए दुखी रहते हैं, और जब पुत्र हो जाता है तब पुत्र से दुखी हो जाते हैं। तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। अब गोकर्ण जी के पास पहुंचे। गोकर्ण ने कहा हे पिताजी, आप क्यों पड़े हुए हो यहाँ पर? आप जा करके आप तपस्या करके अपने जीवन का अंत कर दीजिए, क्योंकि ये देह हड्डी मांस का ये शरीर देहस्ति मांसुरुदे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुदादिन सुसदा ममताम विमुंच। कहा ये देह हड्डी और खून मांस का शरीर, इससे प्रेम करके अपने पुत्र से प्रेम कर रहे हैं। ये हड्डी मांस का तो शरीर है, इससे प्रेम करके क्या फायदा? इसको अगर मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति कर लो इससे। खूब समझाया गोकर्ण जी ने। और वो उसके पिताजी चले गए तपस्या करने। अब माता जी बची। गोकर्ण जी तो अलगे रहते थे, अब माता जी बची। माता जी करें क्या? माता जी से बार बार पैसा मांगे। जो कुछ बर्तन भाड़ा था, घर का सामान था, सब बेच दिया। और धीरे धीरे जो है मदिरा पान करने लगा, और धीरे धीरे वैश्यावृत्ति करने लगा। अनेक प्रकार की उसकी जो है दुष्टता धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और माता जी को एक दिन माता जी से कहा पैसा दो। माता जी के पास पैसा न था नहीं, धुंधली के पास। कहा मैं पैसा दो, तो धुंधली ने कहा हमारे पास नहीं है। तो धुंधली को खूब डंडे से पीटा, और जब डंडे से पीटा तो धुंधली ने कुएं में कूद करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और इधर गोकर्ण जी को पता लगा माता जी भी नहीं रह गए, पिताजी भी नहीं रह गए, तो चले गए जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में पिंडदान करने लगे। तो वहां पर अब ये जगन्नाथपुरी जा रहे थे, अब घर खाली क्या पूछना है। वो 5-5 वैश्याओं को लेकर के चला आया, अपने घर में रहने लगा। अब वैश्याओं को तो केवल धन चाहिए है, जे रुपया दिखावे तो हिल के दूर जाए, तो उनको तो केवल धन चाहिए बस। अब 5-5 वैश्याएं आए रहने लगी। अब ये धीरे धीरे चोरी करने लगा। एक दिन इसने एक राजा के यहाँ खूब चोरी की, खूब धन लेकर के आया। तो वैश्याओं ने सोचा राजा के यहाँ फिर छानबीन हुई तो हम लोग भी पकड़ी जाएंगी, हम लोग पकड़ी जाएंगी तो मारी जाएंगी, हम लोगों को भी दंड मिलेगा। एक काम करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसी को ही समाप्त कर देती हैं तो बढ़िया रहेगा। बस क्या किया, वो जो धुंधकारी था उसको लगी मारने। चारपाई पर लेटा हुआ था धुंधकारी, और गले में रस्सी फंसा करके लगी कस के मारने, लेकिन मरे ही ना। इतना पाप किया था, मरे ना वो। इतना जो है जब मरे ना, तो एक काम किया। एक ने कहा सुनो एक काम करते हैं, हम लोग 5 लोग है ना, एक काम करो, एक लोग जो है उधर पैर दबाओ, एक लोग उधर पैर दबाओ। एक लोग जो है पैर दबाने लगी, और दोनों ने एक ने जो है दोनों हाथ दबा लिए, और एक यहाँ से रस्सी फंसा करके पीछे सिर की तरफ खींचा, दांत में ऐसे रस्सी फंसाई, सिर की तरफ खींचा, और एक ने मुंह में इधर रस्सी फंसाई, नीचे की तरफ खींचा, पैर की तरफ। मुंह खुल गया जबरदस्ती, और मदिरा पान करके लेटा हुआ था। और 5वीं थी, वो लाल लाल आग का कोयला आग लेकर गया, उसके मुख में डाल दिया, और धुंधकारी मारा गया। जब धुंधकारी इस प्रकार मरा तो महान प्रेत बना जाकर के, भयंकर प्रेत, खूब भयंकर प्रेत हुआ। और उधर गोकर्ण जी को पता लगा, गोकर्ण ने धुंधकारी के नाम का भी पिंडदान कर दिया, लेकिन धुंधकारी को कुछ पिंड प्राप्त हुआ नहीं। तो इसीलिए धुंधकारी को जब गोकर्ण जी वापस आए, और वैश्याओं ने क्या किया, गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोद करके आंगन में, और उसी में धुंधकारी को डाल करके उसके बाद खूब अच्छे से पाट करके फिट कर दिया।
पता ही ना लगे कि इसके नीचे लाश गाड़ी हुई है, शरीर गाड़ा हुआ है। और उसके बाद उन वैश्याओं ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा आपके पति देव कहाँ गए? तो कहा हमारे पति जी बाहर कमाने गए हैं। तो कहा तब? कहा हम लोगों को भी बुलाया। सब लोगों ने सलाह करी रखी थी, हम लोगों को भी बुलाया, हम लोग भी जाएंगे बाहर जो है परदेश। अब वो लोग भी 4-5 दिन बाद सब माल लेकर के रफू चक्कर, अब घर खाली। अब गोकर्ण जी जब आए जगन्नाथपुरी से वापस, तो वहीं उन्होंने 4 पाई डाली और डाल करके वहीं जो है लेट गए। और लेट करके जैसे सोने का प्रयास किया, तैसे क्या होता है, वो कहीं सुअर के रूप में आए डराने के लिए, कहीं भैंसे के रूप में, कहीं बकरे के रूप में, कहीं भेड़ा के रूप में डराने की कोशिश करे बार बार। और जब कोशिश करने लगा तब क्या होता है, तब तक होता क्या है, जब लेकिन ये डरने वाले कहाँ थे, खूब पढ़े लिखे थे। कहा कौन हो तुम? जब कहा कौन हो तुम, तो वो बोल ना पाए, वो जो है रोने लगा। और रोने लगा, रोते रोते उसकी आंखों में जो है आंसू ही निकलते जाएं। और जब आंसू निकलते जाएं तो वो जो है बड़ा परेशान हुआ। और फिर उन्होंने जल लिया, और जल लेकर के गोकर्ण जी ने हाथ में, और उसको अभिमंत्रित करके मंत्र के द्वारा, और उसके बाद उसको उस प्रेत के ऊपर छोड़ दिया। और प्रेत के ऊपर जब छोड़ दिया, तब वो प्रेत बोला, कहा कौन हो तुम? तो कहा हे भैया मैं आपका भाई हूँ। तो कहा ये तुम्हारा ऐसा हाल क्यों, कैसे हुआ, क्या कारण हुआ जो तुम्हारे ये हाल हुआ? तो कहा संहृत्य वित्तम याता कुटला भरो भातृका धुंधकारी बभूव महान प्रेत कुकर्मता। कहा महाराज मैंने बहुत कुकर्म किए, मैंने बहुत दुष्टता की, इसी कारण मेरा जो है प्रेत शरीर में प्रेत का शरीर मिला। तो कहा मैंने तो तुम्हारा पिंडदान किया था जगन्नाथपुरी में, वो तुम्हें मिला नहीं? कहा नहीं, वो मुझे कुछ नहीं मिला। जो अगर यही इस कथा से शिक्षा साफ साफ ये लेनी चाहिए, अकाल मृत्यु से मरने वाला व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके नाम पर चाहे जितना पिंडदान किया जाए वो प्राप्त नहीं होता है। तो वो लोग हमेशा कष्ट में ही रहते हैं। तो कहा मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो कहा तब तुम्हारा कल्याण कैसे हो? कहा भैया मुझे बहुत जोर प्यास लगी है और मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, मेरा कल्याण करो। हाथ जोड़ करके बड़ा निवेदन किया। तो गोकर्ण जी ने सोचा, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और सबसे पूछा ये बताओ प्रेत की उपाय क्या है? प्रेत जो प्रेत योनि किसी को मिली हो उसका उपाय क्या है? अकाल मृत्यु हुई हो तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन का होने वाला नहीं। और सब अनुष्ठान किए लेकिन उससे कल्याण हुआ नहीं। तब क्या किया उन्होंने? तुरंत जो है सूर्य भगवान की उपासना खूब करते थे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए सूर्य भगवान से प्रार्थना की, महाराज अब आप बताइए, मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है कि कैसे इसका प्रेत का उद्धार होगा। तो कहा सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। आप सप्ताह वाचन करो श्रीमद् भागवत महापुराण का, और उसी से जो है मुक्ति होने वाली है, और कोई का जो है उपाय नहीं है मुक्ति का। तो कहा अच्छा ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ और बढ़िया व्यास गद्दी लगाई गई, सब कुछ कंप्लीट करके उसके बाद गोकर्ण जी बैठ गए उसी पर भागवत करने के लिए। और धुंधकारी का एक आसन लगा दिया कि वो आकर के वहीं बैठ जाएगा और बैठ करके कथा सुनेगा। इस प्रकार जो है